आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने, हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा। यहाँ पर कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो? भाई साहब खुद में तू है। अगर आप लोग इसको अगर इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है तो याद ही आपको बता दूं। बात क्यों ना किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हुसैन साहब आपका यहाँ पर क्या काम है? आप बाजारों पे जाओ ना। तुम लोगों की आदत होगी तुम मूर्ति भी हमारी फोड़ोगे और तुम हमारे ही मंदिरों से खाओगे, लेकिन तुम लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल ध्यान रख लेना। सोचिए जरा, एक मंदिर, एक कर्मचारी और अचानक कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है धर्म का ठेकेदार। एक तरफ आस्था की बात है, दूसरी तरफ नफरत की राजनीति है और बीच में फंसा है एक आम आदमी जिसकी रोजी रोटी पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस वायरल वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा करके रख दिया है। मामला जुड़ा है गोगा जी महाराज के मंदिर से और नाम सामने आया है खुद को सनातनी प्रेमी बताने वाली रिद्धिमा शर्मा का, जो आजकल बड़ी वायरल होने लगी है, तो अब और ज्यादा वायरल होने का मन करता है। सवाल यह है कि क्या मंदिर में काम करने वाला मुसलमान गुनहगार है या कैमरा लेकर हंगामा करने वाला कोई एक्टिविस्ट? चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। सोशल मीडिया पर इन दिनों दो वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि रिद्धिमा शर्मा मंदिर परिसर में मौजूद एक युवक हुसैन से सवाल जवाब करती नजर आती है। रिद्धिमा का आरोप है कि एक मुसलमान मंदिर में कैसे काम कर सकता है? ये लोग बकरी खाते हैं, पूजा कराते हैं। क्या अब हिंदू मंदिरों में मुस्लिम तरीके से पूजा होगी? ये उनके सवाल हैं। कैमरे के सामने रिद्धिमा लगातार धार्मिक एंगल देने की कोशिश करती दिखते हैं। आसपास मौजूद लोगों से वही सवाल दोहराती भी हैं, जैसे किसी ट्रायल कोर्ट की वो जज बनकर आई हो। वहीं दूसरी तरफ हुसैन बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वो न किसी बहस में पड़ता है, न कोई जवाबी हमला करता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन रिद्धिमा यही नहीं रुकती है। इसके बाद सामने आता है उनका दूसरा वीडियो जो पूरे मामले की असली तस्वीर दिखाता है। इस बार मंदिर का एक कर्मचारी खुद रिद्धिमा को टोकने लगता है और साफ शब्दों में लताड़ लगाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, दंगा भड़काने वाली बातें मत बोलिए, अगर कोई शिकायत है तो प्रशासन के पास जाइए। कर्मचारी की आवाज में गुस्सा भी है और मजबूरी भी दिखती है। वो साफ कह देता है कि ये मंदिर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने, हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा। यहाँ पर कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। मंदिर के अंदर कलमा कैसे लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं तू। बिल्कुल नहीं तू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे मंदिर में। मजाक लग रही है तुम लोगों को। बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो नहीं बोल रहा मैं, बाहर बात करो। बाहर आप भी हिंदू हो, आपके ऊपर थूथू है। अगर आप यहाँ पर करना बर्दाश्त नहीं हो तो कौन दंगा कर रहा है? कल में लिख रहे हैं मुसलमान अपने मंदिरों के अंदर। गोगा जी महाराज मुसलमान थोड़ी थे। आप ऑब्जेक्शन करो इस बात पे। मीट मच्छी खाकर ये लोग पूजा करेंगे। लोग उस कर्मचारी की समझदारी की काफी तारीफ करते हैं। वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर जैसे जंग छिड़ गई। एक पक्ष कहता है कि मुसलमान को मंदिर में काम करना ही नहीं चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि धर्म के नाम पर किसी की नौकरी छीनना कौन सा हिंदुत्व है। कुछ यूजर्स लिखते हैं कि रिद्धिमा शर्मा मंदिर में जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल बनाने पहुंची थी। एक पोस्ट में लिखा गया कि गोगा जी महाराज मंदिर में हिंदू मुस्लिम करने पर रिद्धिमा शर्मा को मंदिर वालों ने बाहर निकाल दिया। वहीं कुछ लोग तुलना भी करने लगते हैं मक्का और मंदिर की, कि मुसलमान हिंदुओं को मक्का जाने नहीं देते तो हिंदू क्यों सहन करे। यानी बहस अब मंदिर से निकलकर पूरे देश की धार्मिक राजनीति तक पहुंच चुकी है। इस पूरे बवाल के बीच खबर आती है कि रिद्धिमा शर्मा के खिलाफ रायबरेली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
आरोप है सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश। अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया ड्रामा नहीं रहा, कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। असल सवाल आखिर क्या है दोस्तों? यहाँ मुद्दा सिर्फ मंदिर का नहीं है, मुद्दा है क्या किसी इंसान की रोजी रोटी उसका धर्म देखकर अब तय होगी? क्या मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, पानी भरने वाला, सेवा करने वाला पहले अपने आप को हिंदू साबित करेगा या फिर काम मिलेगा उसे? और कई बार आस्था के चलते भी लोग आ जाते हैं। और मान लें कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर में नौकरी करता है तो क्या वो गद्दार हो जाएगा? गोगा जी महाराज खुद लोक देवता माने जाते हैं, जिनकी आस्था में हर धर्म के लोग शामिल रहे हैं, लेकिन आज उनकी आस्था को कैमरा और कंटेंट का हथियार बना दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी ने परिपक्वता दिखाई है तो वो था वो मंदिर का कर्मचारी, जिसने साफ कहा कि धर्म के नाम पर नफरत मत फैलाइए। आज देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ना कि कैमरा ऑन करके भीड़ भड़काने वालों की। आगे चलते हैं। दिनेश बोहरा जो पेशे से जाने माने पत्रकार हैं, राजस्थान तक में आप इन्हें कई बार देख चुके होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली अपने एक्स हैंडल पर और लिखा कि हुसैन का मंदिर में क्या काम। ये विवाद उठाया जा रहा है कि गोगा जी के मंदिर में मुसलमान क्या कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी कहने बोलने वाले लोगों को पहले इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। गोगा जी ने 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। संयोग से सोमनाथ के विध्वंस के साथ साथ गोगा जी महाराज की वीर गति के भी 1000 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर को भव्य रूप से मनाने के बजाय हम इस निरर्थक विवाद में उलझे हुए हैं कि मंदिर में मुसलमानों की क्या भूमिका है। वास्तविकता यह है कि गोगा जी हिंदुओं के लिए लोक देवता है, जबकि मुसलमानों के लिए वे देवता नहीं बल्कि दादाजी के रूप में पूजनीय है। गोगा जी की 14वीं पीढ़ी में ददरेवा के राजा करम सिंह चौहान हुए, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और ये कायम खानी कहलाए। उनके वंशज आज कायम खानी मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी कई सामाजिक परंपराएं विशेषकर विवाह आदि आज भी हिंदू समाज से काफी हद तक मिलती जुलती है। गोगामेड़ी मंदिर में परंपरागत रूप से 2 पुजारी होते हैं, एक चौहान राजपूत और दूसरा कायम खानी मुसलमान। मंदिर की संरचना भी मकबरा शैली में ही बनी हुई है। गोगा जी को गोगा पीर भी कहा जाता है और गोगामेड़ी मंदिर में बिस्मिल्लाह अंकित है। हिंदू धर्म का रक्षक बनने का झूठा ढोंग रचने वालों को पहले इतिहास के कुछ पन्ने पलटने चाहिए। आज यदि कायम खानी मुसलमान गोगा जी की पूजा करते हैं तो वे उन्हें देवता के रूप में नहीं बल्कि अपने पूर्वज के रूप में सम्मान देते हैं। समाज का एक अपवाद वर्ग ऐसा है जो निरंतर समुदायों को लड़ाने और आपसी वैमनस्य पैदा करने का प्रयास करता है। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर शत्रु ने भी उन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी थी। ऐसे महान योद्धा की वीरगति के 1000 वर्षों के इतिहास को भव्य आयोजन के साथ स्मरण करने की बजाय इस तरह के फफूंद जैसे कृत्य शोभा नहीं देते। ये लिखा है उस पत्रकार। तो दोस्तों सवाल बड़ा सीधा सा है, आस्था बड़ी है या इंसानियत? कानून मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, लेकिन अगर हर कोई खुद को धर्म का ठेकेदार समझने लगेगा तो फिर देश नहीं बचेगा, फिर सिर्फ नफरत बचेगी। अब फैसला आपको करना है, क्या रिद्धिमा शर्मा सही थी या मंदिर का कर्मचारी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, लेकिन शांति और सम्मान के साथ।